अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज डाटा टाइप फॉर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के लिए जो डाटा टाइप हम यूज करते हैं दैट इज चार। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चार डाटा टाइप एक ऐसी डाटा टाइप है जो हम लोग किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो वेरिएबल सबसे पहली बात तो ये कि एक बाइट लेकर मेमोरी के ऊपर जाकर स्टोर हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। हम लोगों ने इंटीजर पढ़े, हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पढ़े। अब हम बात कर रहे हैं चार की। इंटीजर्स के लिए 2 बाइट्स 4 बाइट्स होते हैं और इसके अलावा 8 बाइट्स। अगर हम बात करें इसकी लॉन्ग की या डबल की या फ्लोट डाटा टाइप के लिए, उसके लिए हमने 4, 8 एंड 10 डिफरेंट रेंजेस पढ़ी। इसी तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि जो चार डाटा टाइप का वेरिएबल होगा वो कितने बाइट लेगा। 1 बाइट लेगा मेमोरी के ऊपर स्टोर होने के लिए। लेकिन कैरेक्टर मीन्स अ सिंगल कैरेक्टर, एक लेटर, एक पंक्चुएशन मार्क या एक सिंबल। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कैरेक्टर में हमारे पास क्वेश्चन मार्क, जी बिल्कुल ठीक है, राइट, कॉलन या सेमी कॉलन, अंडरस्कोर, या हम हाइफन यूज कर लेते हैं, हम लोग कोई ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक वक्त में कोई एक चीज, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे 7 लिखते हैं तो ठीक है, ये एक सिंगल कैरेक्टर है। अगर हम लोग लिखते हैं पॉइंट, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए, ओके। अगर मैं स्मॉल ए लिखता हूँ, जी बिल्कुल ठीक है। ये सारे आपके पास कैरेक्टर्स हैं अलग अलग से। जब भी कैरेक्टर डाटा टाइप में हम लोगों ने कैरेक्टर्स को डील करना होता है उसके लिए हम जो कीवर्ड लिखते हैं वेरिएबल के नाम से पहले वो लिखते हैं चार, स्मॉल केस लेटर में CHAR, चार, जो कि कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा जब हम लोग कोई भी कैरेक्टर को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग फिर सिंगल कोट लगाते हैं। याद रखिएगा, ये असल में इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इट इज अ सिंगल कैरेक्टर, यानी कि पूरी सीरीज के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम उसके अराउंड क्या लगा लेते हैं, सिंगल कोट या पोस्टऑफिस जो साइन है हम वो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया जी, सिंगल कोट्स लगा दिए। तो ये चार डाटा टाइप का वेरिएबल इस तरह से बनता है। अगर मैं इसको प्रॉपरली, अगर मैं इसको, ये डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, अगर मैं इसको इनिशियलाइज करूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल लेट सपोज बनाता हूँ, ए लिखता हूँ, तो मुझे फिर ए के अराउंड पे क्या लगाना, सिंगल कोट। तो ये एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम VAR है, उसकी वैल्यू कितनी है, ए। और वो किस टाइप का वेरिएबल है, चार टाइप का। इसमें भी वही चीज है सारी, जैसे कि अनसाइंड और साइंड। आपका कोई नंबर अगर इसमें आता है तो वो अनसाइंड भी हो सकता है और वो साइंड भी हो सकता है, ठीक है। उसमें लिए हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो हम लोगों ने पहले बाकी के डाटा टाइप्स में यूज किया था। यानी कि अनसाइंड के लिए, क्योंकि ये 1 बाइट लेता है तो इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, 2⁸8, ठीक है जी। तो 2⁸8 का आंसर कितना आ जाएगा, 2⁸8 का आंसर आ जाएगा 256, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 255। हमारे पास 0 से लेके 255 तक के नंबर्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जो अनसाइंड है, मींस के सिर्फ पॉजिटिव। और अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो उसमें हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा वेरी कर देता है। हम उसमें लिखते हैं -2 पावर उसकी आ जाती है n-1 से लेकर, पॉजिटिव अगर हम बात करें तो 2⁻n-1 ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंगली यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8, तो 8 - 1 का आंसर कितना बचेगा, 7। तो -2⁻7 से लेकर पॉजिटिव 2⁻7 में से भी 1 निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा मेरे ख्याल से -128 से लेके 127 तक, पॉजिटिव 127 तक के हम नंबर जो है वो अगर विद साइन भी अगर हमें स्टोर करने पड़े तो हम कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये बात समझ आई होगी। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली बाकी लेक्चर्स के अंदर अनसाइंड और साइंड पढ़ा, वो इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। उसके बाद हम लोगों को वो कैरेक्टर डाटा टाइप को समझाने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है। देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया जी, #include stdio.header void में ब्रैकेट स्टार्ट की। इसमें मेरे पास चार टाइप के 3 वेरिएबल हैं, ch1, ch2 एंड सम, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2 एंड सम। एक चीज याद रखिएगा कि कैरेक्टर वेरिएबल्स को, कैरेक्टर के नंबर्स को आप लोग आपस में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मीन टू से दैट कि मैं कहूं कि मेरे पास कैरेक्टर वेरिएबल है 2, उसका आंसर यानी कि वैल्यू उसकी 2 है, और एक है 7, तो ये 2 और 7 अपना आंसर कभी भी आपको 9 नहीं देंगे। आंसर तो देंगे बट 9 आंसर नहीं देंगे। और वो हमें कैसे पता चलेगा, देखें जब हम चार डाटा टाइप की बात करते हैं ना तो ये यूज करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII स्कीम, जो कि 7 बिट या 8 बिट इनकोडिंग स्कीम है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर वो 7 बिट इनकोडिंग स्कीम हो तो वो टोटल 128 कैरेक्टर्स आपको दे सकती है। और 128 कैरेक्टर्स की लिस्ट ASCII टेबल वो आप लोगों को गूगल से भी मिल जाता है, बुक में भी मौजूद होगा। उसमें हम लोगों को बताता है कि 0 से लेकर 31 यानी कि पहले 32, 0 से लेकर 31 का मतलब होगा 32 कैरेक्टर्स टोटल, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और बाकी के जो है आपके पास 32 से लेकर टोटल 127 तक, क्योंकि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया ना,
तो ये 127 तक हम जाएंगे। ये सारे बाकी क्या आपके प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। अब प्रिंटेबल वर्सेस नॉन प्रिंटेबल क्या जी, जो कैरेक्टर आपके स्क्रीन पर शो हो सकते हैं, जो आप स्क्रीन पर जैसे जिनका फिजिकल इंप्रेशन दिखता है ABCD 1 2 3 या कोई जो आपका सिंबल है या पंक्चुएशन मार्क है वो स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं, तो वो आपके प्रिंटेबल है। और नॉन प्रिंटेबल क्या होंगे, जैसे कि लेट्स सपोज स्पेस की बात कर रहे थे, वैसे तो स्पेस प्रिंटेबल में आ जाता है, ठीक है। अगर हम स्पेस की बात करते हैं, एस्केप की बात करते हैं, या हम लोग जो है वो बैक उसकी बात करते हैं जी, आर्ट की बात करते हैं, तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो नॉन प्रिंटेबल है। इनका फिजिकल इंप्रेशन या टाइप फेस आपको स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलता, तो वो नॉन प्रिंटेबल है। उनके कोड यहां से लेके यहां तक है, इनके पहले आस्की टेबल में पहले 32 कैरेक्टर्स वो नॉन प्रिंटेबल है, बाकी के प्रिंटेबल है। ओके, खैर ये आस्की कोडिंग स्कीम यूज करता है, हमने ये फाइनल किया। अब इसके ऊपर मूव करते हैं। जब भी कोई कैरेक्टर वेरिएबल आप बनाते हो, उसकी जो भी आप वैल्यू देते हो ना, एक्चुअली उस वैल्यू को उसके आस्की कोड के अकॉर्डिंगली ट्रीट करता है। जैसे कि आस्की अनकोडिंग के अकॉर्डिंगली 2 का कोड जो है वो है 50, ओके, क्योंकि एक्चुअली 0 का कोड होता है 48, 1 का कोड हो गया 49 और 2 का कोड क्या हो गया 50। अब यहां से ऑनवर्ड अगर आप बात करो 5 की, तो जी 5 का कोड हो गया यहाँ पे 51, 52, 53, 54 आ गया, तो 54। अब हमने ये 2 नंबर दिए गए हैं, सॉरी ये 6 पे आएगा जाके, तो हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर है जी, एक तो 2 को बोला गया है और एक हमें बोला गया कि इसका 6 का, कि इन दोनों नंबर्स को एक तो उन्होंने पहले डिक्लेयर किया वेरिएबल, यहाँ पर इनिशियलाइज किया। जब भी 4 डाटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो हम लाजमी तौर पे उस वैल्यू के अराउंड पे सिंगल कोट्स लगाएंगे। मैंने सिंगल कोट लगा दिए, डिफरेंट लाइंस पे इनको इनिशियलाइज किया, डिफरेंट लाइंस पर ही इनिशियलाइज करेंगे। अगर यहाँ पे करते फौरन तो फिर ठीक था, अदरवाइज डिफरेंट लाइंस पे हमने इनिशियलाइज किया। मैंने जस्ट कमेंट्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए, आप बेशक इसको निकाल दें। तो 2 की वैल्यू क्या है आस्की कोडिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली 50, और 6 का डेसिमल क्या है जी 54। उन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो कैरेक्टर डाटा टाइप कभी भी प्लस नहीं होती। उसकी एक और एग्जांपल ये है, जैसे कि मैं क्वेश्चन मार्क में प्लस अगर हैश साइन करता हूं तो इट इज नॉट पॉसिबल, आप 2 कैरेक्टर्स को इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से आप 2 नंबर्स को भी इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेकिन उनके आस्की कोड्स आपस में ऐड होंगे और आंसर चला जाएगा सम में, और सम का आंसर प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि 50 + 54 का आंसर आ जाएगा 104। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कैरेक्टर डाटा टाइप को डिस्कस किया। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।